बच्चों और साथियों, आज है 10 सितंबर। 10 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, उन्हें एक एक करके हम अध्ययन करने वाले, देखने वाले हैं किस प्रकार हमारी परीक्षाओं के प्रारूप हो सकती हैं। लाइव क्लासेस को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आज हमने देखा है कि चिल्लाने से आपको फर्क पड़ा है। लाइव क्लास करेंट अफेयर्स भी आप देखने लगे हैं। हम प्रीमियर इसलिए नहीं बनाते हैं इसका, क्योंकि आपस में आप डिबेट शुरू कर देते हो और उस समय हम उपलब्ध नहीं होते हैं। सुबह हमारा कॉलेज टाइम होता है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ा करिए, देखा करिए, समझा करिए। रोज़ कुछ अच्छा मिलेगा ना, नोट करिए अगर आपको लगता है। वीकली नोट कर लीजिए, मैं खुद आपको स्वतंत्र करता हूँ, लेकिन पढ़ जरूर लिया करिए। और ऐड स्किप मत किया करिए। हम आपसे कई बार कह चुके हैं, ऐड ही वो चीज़ होती है जिसके द्वारा आपके चैनल की क्रिएटिविटी नोट की जाती है कि कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो खूब सारा प्यार देने के लिए थैंक्स। खूब सारा प्यार पाइए, खूब अच्छा सक्सेस होइए, और हम इसी उम्मीद के साथ अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहचान इनको, आगे बढ़ते हैं। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, सर डेविड एटनबरो को। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट। अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के लिए 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया था। सभी पदाधिकारी साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए। अनिल जैन ATA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ATA के अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। धूपर हिरणामय चटर्जी का स्थान लेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन भले न पूछे, AITA का जरूर पूछ सकता है, अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो हमारा नाम रट लीजिए, आगे जैन लगा दीजिए। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1920 में। चलिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कार्टिन, बताइए 1920 में कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई। और अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय है RK खन्ना टेनिस दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं RK खन्ना। नेक्स्ट। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ भी मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा है क्या। उत्तर प्रदेश में खाद्य उत्पादन को लेकर खासा जागरूकता फैलाई जा रही है। ये प्रयोग के तौर पर 5000 किसानों को इससे जोड़ा गया है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण से। है क्या, बिना यूरिया बिना खाद के जो भी सब्जी फसलें उत्पादित की जाएंगी, उनकी मार्केट वैल्यू स्वाभाविक बढ़ जाती है, और उसी का प्रयोग उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जिसमें 5000 किसानों को पहली बार जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, ना ही हम लिखवाएंगे। चलिए ढूंढ डालें उत्तर प्रदेश के बारे में जितना आप लिख सकते हो, 1 पेज 2 पेज या 1-2 लाइन, जैसा आप मुझे समझे। चलिए, आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक, हमेशा की तरह मैं आपको रोज़ परेशान करूंगा। लिख डालिए जितनी अब पेमेंट्स बैक होंगे ये भारत में, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 को आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अब ABIP का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। इनको केवल मोबाइल बैंकिंग सेक्टर तक रोक दिया गया है। इन्हें पेमेंट्स बैंक का दर्जा इनसे छीन लिया गया। तो पेमेंट्स बैंक की स्थापित हुआ था आदित्य बिरला को 2016 में, और इसके CEO हैं आदित्य बिरला
चलिए अगला देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन को आउटपुट और परिणामों की योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। सवाल बता रहा हूँ कहाँ से लेकर। इस वेबिनार में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग विभागों, ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के लगभग 2500 राज्य, जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? राष्ट्रीय जल मिशन ने अपना अभी वेबिनार किस उद्देश्य के लिए किया है? तो इनका उद्देश्य योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी पर। इनकी टैगलाइन क्या है? हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक आधार पर जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्य क्षमता पर ध्यान देना और विकेंद्रीकृत संचालन और प्रबंधन व्यवस्था। नेक्स्ट है, यस, पहचान लीजिए भाई, नहीं पहचान पाए? चलिए, सावरकर जी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। क्वेश्चन पूछेगा, वीर सावरकर फ्लाईओवर कहाँ निर्मित किया गया है? तो बेंगलुरु में। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। बेंगलुरु के निगम निकाय बृहद बेंगलुरु महानगर पॉलिक ने 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना 2017 में प्रारंभ हुई थी। कर्नाटक में हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक, अगला देखिए, अगला देखते हैं। पहचान तो गए ही होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी। क्या है देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट दैट इज UG पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स आपका मित्र, बस यहीं से आपका सवाल बना लेगा। आपका मित्र क्या है? तो कहेंगे चोर है। यहाँ पर आपका मित्र क्या है? ये व्हाट्सएप चैट बॉट है जिसमें बच्चे अपनी एजुकेशन सिस्टम को या अपनी छोटी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यनारायण आर्य और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक, नेक्स्ट। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। क्या है? बैंक ऑफ इंडिया दैट इज BOI ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीज़ा कार्ड लॉन्च किया है। यानी 10 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर आपका होता है तो आपको ये कार्ड मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा, इसका काम क्या होगा? ताकि अधिक से अधिक आप क्या कर सकें, लेन देन की गतिविधि कर सकें। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं अतन कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। ठीक, अगला देखिए। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हुआ। उनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुरदार, यूनाइटेड प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक और निदेशक रहे। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, अभी हाल ही में जनक गोविंद स्वरूप का निधन हुआ, वो कौन थे? ध्यान रखिएगा, वो रेडियो खगोल विज्ञान के भारत में जनक माने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। चलिए देखते हैं। इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर, इस साल यानी शुरुआत हुई है 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? ताकि किसी भी बुरी परिस्थिति में एजुकेशन रोकी ना जाए। यूनेस्को ये मना रहा है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को के प्रमुख है आंड्रे अजोले। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और बात इसमें यूनिसेफ मनाता है। तो यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरी एच फॉर। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं। यस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। ये हम उस बिंदु पर भी लेकर आ रहे हैं। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के यूनेस्को स्थल हैं जंतर मंतर, राजस्थान के पहाड़ी किले। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। ऊपर वाली चीज़ों को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। जल्दी देखिए। खाना बनाने के विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित की गई है। सौर ऊर्जा में सूर्य के ताप को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग खाना बनाने, पानी गर्म करने, स्थान गर्म करने, फसल सुखाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने में किया जाता है। 31 मार्च 2015 तक यह प्रणाली देश के कुल 20 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा चुकी थी। इससे हर साल 60,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती तथा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 55 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। 31 दिसंबर 2018 में भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 25,212.26 मेगावाट थी। जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ाया उसी का पॉइंट के रूप में देखिए। आपका मित्र क्या है? ये उंगली छू जा रही बार बार। यस, आपका मित्र क्या है? तो ध्यान रखिए, आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप है। छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट दिस इज़ द नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म, इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छात्र घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं अर्थात मानविकी और सामाजिक विज्ञान के जर्नल को भी लॉन्च किया है। ऑनलाइन प्रणाली से प्रवेश प्रक्रिया को मजबूत करने और इसे पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। अगला देखिए। पत्रिका गेट का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। ध्यान रखिएगा, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा पूछी जाएगी किसकी है? तो गुलाब कोठारी की। पत्रिका गेट एक स्मारक है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। यह स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास है। पत्रिका गेट के डिजाइन में राजस्थान के सभी हिस्सों की संस्कृति, जीवन शैली और वास्तुकला शामिल है, जो श्री गंगानगर में बांसवाड़ा तक और जैसलमेर से भरतपुर तक है। यह जयपुर का दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है। तो ये था हमारा सेशन। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर? ये था आज हमारा सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आएगा ही आएगा और कोई विकल्प नहीं। ये है राजस्थान गेट का लुक जो हमने आपके सामने रोक दिया है। इसे जी भर के देख लीजिएगा। इसे पूरे राजस्थान के लगभग सभी चीज़ों को शामिल कर लिया गया है। ठीक, आज फिर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।